नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट से रिलेटेड क्लासेस चला रखी हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लासेस मिल सके। सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट से रिलेटेड जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने जो स्टार्ट कर रखा है टॉपिक वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जो कल की क्लास में स्टार्ट किया था वो था काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। क्या स्टार्ट कर रखा था? काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। इसमें हमने कल जो पढ़ा था माइकलिस-मेंटन इक्वेशन पढ़ी थी, उसकी मैकेनिज्म स्टडी की थी और उसकी इक्वेशंस पढ़ी थी। कल जो स्टडी की थी वो हमने स्टडी किया था माइकलिज्म मेंटन इक्वेशन और मैकेनिज्म। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो बता रही हूं एक बार, क्योंकि डेरिवेशन तो कोई भी नहीं पूछता है आपसे, लेकिन आपको उनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो बता रही हूं। क्या कहा था इन्होंने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है और उसको हमने ई नोट से डिनोट किया था। यही क्या था? फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि रिएक्शन का जो रेट है वो एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है, जिसको हमने ई नोट कहा था। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म में इन्होंने क्या बताया था वो पॉइंट्स याद रख लेना। क्या पॉइंट थे कि एंजाइम सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्शन करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है, यही बताया था। एंजाइम सबस्ट्रेट एक इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल होता है, इजीली डिकम्पोज होके प्रोडक्ट और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। इस रेट को हम K1 से डिनोट किया था, यहाँ K इनवर्स से, और इसको K2 से डिनोट किया था, यही फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने ये कहा था कि ये जो स्टेप होती है ये स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो हम इस स्टेप से लिखा था। वहां पे हमारे पास जो रिएक्शन का रेट में जो आया था वो किसकी कंसंट्रेशन आ गई थी? इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ गई थी। इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशंस को हटाने के लिए हमने क्या अप्लाई करवाया था? स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट। क्या अप्लाई करवाया था? स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट। ये क्या कहता है कि इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन रेट और इंटरमीडिएट का डिसअपियरेंस रेट इक्वल होता है। उसी का यूज करते हुए हमने इसका एक रेट निकाला था, और याद होगा सेकंड पॉइंट आपको इसका रेट याद करना है। रेट आपने निकाला था K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस में S, ये इक्वेशन निकाली थी, जहां पे Km जो था वो माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट था। Km जो था वो माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट था, क्योंकि इन्होंने दिया था इसलिए इसको माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू क्या थी? याद रखने का तरीका क्या है? ये जिसमें बन रहा था वो पार्ट उनके तो रेट कांस्टेंट ऊपर लिखेंगे, और जिसमें ये डिसअपियर हो रहा है उसका हम नीचे लिखेंगे। सॉरी, जिसमें ये डिसअपियर हो रहा है वो ऊपर लिखे जाएंगे और जिसमें ये फॉर्म हो रहा है वो नीचे लिखा जाएगा। मींस क्या था? K2 प्लस K इनवर्स अपॉन K1, यही था। K1 में ये फॉर्म हो रहा था, K इनवर्स में ये जो है वो डिसअपियर हो रहा था, और K2 में भी ये डिसअपियर हो रहा था। तो ये पार्ट ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा। इसको याद करने का तरीका भी यही है। ठीक है, चलो आगे।
इसके बाद हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस अप्लाई करवाई थी। 3 कंडीशंस अप्लाई करवाई थी। फर्स्ट कंडीशंस हमने ये कहा था कि Km ग्रेटर देन S। उस केस में ये पूरी वैल्यू क्या बन गई थी, Km, और ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई थी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो उस केस में हमारा जो रेट निकल के आया था वो था K2 E नॉट S अपॉन Km, यही था। और इसमें जब हम ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में, रेट और S के बीच में, रेट और S के बीच में, तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है। उसके बाद दूसरा हमने दूसरी कंडीशन लगाई थी S ग्रेटर देन Km या Km स्मॉल देन S, एक ही बात है। रेट, इस केस में रेट हमारा क्या हो गया था, K2 E नोट, क्या हो गया था, K2 E नोट, क्योंकि S ऊपर भी S है और नीचे भी S है, इससे SS कैंसिल आउट हो गया था और हमारा रेट निकला था K2 E नोट। इस रेट को हमने क्या बोला था, मैक्सिमम रेट। क्या बोला था, मैक्सिमम रेट, और इसकी वैल्यू थी K2 E नोट। याद रहेगा ये। इस केस में जो ऑर्डर निकल के आया था वो 0 ऑर्डर था, और जब हम S और रेट के बीच में जो ग्राफ खींचा था वो आपका एक स्ट्रेट लाइन आई थी। किसके पैरेलल आई थी, S के पैरेलल लाइन आई थी। तीसरे केस में हमने ये कहा था Km इक्वल टू S। उस केस में हमारा जो रेट निकल के आया था वो आया था K2 E नॉट अपॉन 2, मीन्स ये क्या है हमारा मैक्सिमम रेट। तो रेट जो निकल के आया था वो था मैक्सिमम रेट अपॉन 2। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम रेट कौन सी कंडीशंस पे निकल के आता है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती है वहां पे, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कौन से कंडीशंस पे निकल के आती है, रिएक्शन का रेट जो है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए, वो कौन सी कंसंट्रेशंस पे होता है, उसमें आपका Km जो है वो S के इक्वल हो जाता है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर, ये याद हो जानी चाहिए। चलो आगे, अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ माइकल मेंटन इक्वेशन कांस्टेंट Km को डिटरमाइन करेंगे। रेट तो लिख लो। इसको डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइन द माइकलिज्म मेंटन कांस्टेंट, किससे दिखाया था, Km से। क्या था आपका रेट, अभी लिखा था हमने, रेट इक्वल टू क्या था, K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस में S, यही था, यही था। इसमें एक ग्राफ खींचा गया, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। क्या है ये, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। इस प्लॉट का यूज करते हुए हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Km की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन से ग्राफ से, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। ये प्लॉट है क्या, किस किस के बीच में ग्राफ खींचा है, देखो ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ये करेंगे 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस। ये जो प्लॉट करेंगे ग्राफ, वो करेंगे 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन S। हमारे पास रेट की इक्वेशन ये है, ठीक है। रेट की आपके पास जो इक्वेशन है उसी से हमें इस फॉर्म में लाना है इसको। क्या है आपके पास, K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस में S। किसके बीच में ग्राफ खींचना है बेटा, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन S। मीन्स इस पूरी इक्वेशंस को मैं रिवर्स कर दूं, इस पूरी इक्वेशंस को रिवर्स करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रेट, ये इक्वल टू आ जाएगा Km प्लस में S। जो नीचे वाला पोर्शन था वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला पोर्शन अब नीचे लिखूंगी,
K2 E नॉट S, यही आया। इस ऊपर वाले पोर्शन को नीचे लिखा है और नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लिखा है, सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मुझे जो ग्राफ खींचना है वो 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन एस के बीच में ग्राफ खींचना है। इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे इस जो आपकी रेट की इक्वेशन थी उसको रिवर्स किया है मैंने। अब देखो आप लोग क्या करूं, एक बार ये पूरा पोर्शन Km के नीचे ले आऊं और प्लस का साइन लगा के एक बार इस S के नीचे ले आऊं, तो ये इस इक्वेशंस को कुछ इस फॉर्म में चेंज कर लो। 1 अपॉन रेट इक्वल टू क्या आएगा, Km अपॉन K2 E नॉट S प्लस Km के नीचे लिखा है ये पूरा पोर्शन, उसके बाद प्लस साइन लगाया है, फिर S के नीचे ये पूरा पोर्शन लिखूंगी, क्या आएगा S अपॉन K2 E नॉट S। इस S से ये S कैंसिल आउट, इस S से ये S कैंसिल आउट, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 1 अपॉन रेट इक्वल टू Km अपॉन K2 E नॉट इंटू में 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन K2 E नॉट, यही आई। किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है, ये रहा आपका y 1 अपॉन रेट y, ये रहा आपका x किसके बीच में 1 अपॉन s के बीच में ग्राफ खींचना है, तो ये रहा x। तो ये बचा हुआ क्या पोर्शन है m और ये क्या है आपका c। ग्राफ कैसा आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, इस तरीके का एक ग्राफ आएगा आपका y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ बनाओ, y क्या है आपका 1 अपॉन रेट, x क्या है आपका 1 अपॉन s, यही है। ग्राफ कैसे आएगा, ये यहां से यहां तक क्या होता है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट c की वैल्यू होती है और स्लोप क्या होता है m होता है। स्लोप की वैल्यू तो क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है Km अपॉन K2 E नोट, क्या दी हुई है Km अपॉन K2 E नोट, लिखो Km अपॉन K2 E नोट, यही लिखा हुआ है m की जगह तो, और इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास यहां से यहां तक, इंटरसेप्ट क्या वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन K2 E नोट। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, Km की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Km की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्लोप की वैल्यू है आपके पास Km अपॉन K2 E नॉट, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूं क्या, 1 अपॉन K2 E नॉट इंटू में Km, यही है, यही है। Km को थोड़ा अलग कर दिया ताकि आप, अब देखो इंटरसेप्ट क्या है आपके, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 1 अपॉन K2 E नोट, यही है। इस पूरे की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं, इंटरसेप्ट, इस पूरे की जगह क्या लिख दूं, इंटरसेप्ट। तो स्लोप इक्वल टू क्या आया, इंटरसेप्ट इनटू में Km, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, Km की। Km क्या है आपके पास, स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में आपको, इस ग्राफ के क्वेश्चन में आपको स्लोप दे दिया जाएगा और इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, Km की वैल्यू फाइंड आउट करवा दी जाएगी, ठीक है। चलो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखो आप लोग
सब अब इस Km की यूनिट बताती हूं मैं आप लोगों को, फिर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैं यहाँ पे आपके याद के तौर पे लिख देती हूं क्या क्या निकाला है हमने। स्लोप की वैल्यू निकाली है Km/K2 E नॉट। इंटरसेप्ट निकाला है 1/K2 E नॉट। और Km की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। ये चीजें आपको तीनों याद हो जानी चाहिए। किस किस के बीच में ग्राफ खींच के निकाली है वो भी पता होना चाहिए। किसके बीच में? 1/रेट वर्सेस 1/s। इतनी सी चीज याद कर लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे Km की यूनिट ऑफ Km। देखो Km की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? Km की वैल्यू लिखी थी K2 प्लस K इनवर्स अपॉन K1। यही फाइंड आउट की थी। K2 क्या था? मैकेनिज्म याद करो आप। मैकेनिज्म थी आपकी E प्लस सबस्ट्रेट से रिएक्शन हुई, ये K1 और K इनवर्स ES बना और उससे प्रोडक्ट बना प्लस में सबस्ट्रेट एंजाइम्स, यही बना। चलो आगे, यही था। सबसे पहले हम K2 के बारे में पता करते हैं कि ये कौन से ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। यही है भाई, रेट कांस्टेंट का ऑर्डर हमें पता होगा तो उसकी यूनिट हमें पता है, और यूनिट हमें पता है तो हम इसके m की यूनिट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस K2 का ऑर्डर पता करते हैं। देखो आप K2 को लिखोगे तो रेट कैसे लिखा था यहाँ पे? रेट इक्वल टू K2ES। कौन सा ऑर्डर का है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर का। भाई एक ही तो कंसंट्रेशंस की पावर एक ही तो कंट्रीब्यूट कर रही है, तो कौन से ऑर्डर का है ये? फर्स्ट ऑर्डर का। तो K2 तो हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का। और फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, मींस टाइम इनवर्स होती है। वो चाहे सेकंड इनवर्स हो, मिनट इनवर्स हो या आवर्स इनवर्स हो। यहाँ पे हम सेकंड इनवर्स ले रहे हैं, तो K2 की तो यूनिट हमारे पास आ गई सेकंड इनवर्स। यहां तक आ गया। K2 हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। अब चलते हैं हम K इनवर्स पे। K इनवर्स ये देखो कैसे लिखोगे? K इनवर्स में रेट इक्वल टू कैसे लिखोगे? K इनवर्स ES। यहां भी बेटा कंसंट्रेशंस की कितनी पावर है? 1। मींस यहां भी कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। यहां भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर की। देखो पावर क्या है? 1, तो ये कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी यूनिट भी क्या है? सेकंड इनवर्स। मींस हमने इसकी भी निकाल ली। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इनकी यूनिट, ऊपर वाले की यूनिट क्या आ गई हमारे पास? सेकंड इनवर्स। यही आई। ऊपर वाले की यूनिट हमारे पास क्या आ गई? सेकंड इनवर्स। अब हम चलते हैं नीचे। K1। K1 जब मैं लिखूंगी तो रेट जब मैं लिखूंगी K1 के रेस्पेक्ट में तो कैसे लिखूंगी? K1 E और S। यहाँ पे बेटा दो कंसंट्रेशंस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशंस भी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस भी। तो मींस कंसंट्रेशंस की पावर क्या हो गई? 2। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? सेकंड ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता था। रेट कांस्टेंट की यूनिट आप निकाल रहे थे तो कैसे किया था? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यही लिखते थे बेटा आप। यहां क्या लगा दूं मैं? 2।
तो मेरे पास क्या आ गया इसका, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, मीन्स क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। अब मेरे पास इस K1 की यूनिट भी आ गई। K1 की यूनिट भी क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पुट कर दूं मैं यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। इस सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट, -1 है ऊपर गया, क्या बना, Km की यूनिट मेरे पास क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट बन गई, Km की यूनिट बन गई। चलो आगे, अब हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। The slope and intercept obtained from 1 upon rate against 1 upon S of an enzyme catalyzed reaction are, क्या दिया हुआ है, the slope and intercept of a plot 1 upon rate versus 1 upon S in a enzyme catalyzed reaction are obtained 300 and 2 into 10 is to power 5, 300 into and 2 into 10 is to power 5 respectively. The mic respectively. Calculate Km value. माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करवाइए। क्या कैलकुलेट करवाइए आपसे, Km की वैल्यू फाइंड आउट करवाइए। क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्राफ किस किस के बीच में है। जो हम प्लॉट कर रहे थे उसी के बीच में ग्राफ है क्या, आप किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन एस के बीच में। यही प्लॉट किया था आपने, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो आगे। उसमें हमें पता था, जो पता है वो लिखो। Km जो होता है वो होता है स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। Km की जो वैल्यू होती है वो होती है स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। स्लोप की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू दी हुई है 300, लिख दो, और इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 is to power 5, 150, ये ऊपर गया, ये क्या बना 150 into 10 is to power -5। यूनिट क्या है, अभी हमने यूनिट निकाली थी इसकी, मोल लीटर इनवर्स। इसको और ज्यादा सोल्व करो तो इस जीरो से एक ये चला गया, पॉइंट लगाएंगे तो 10 is to power -3 आ जाएगा, 1.5 into 10 is to power -3 मोल लीटर इनवर्स। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। कुछ नहीं करना होता है, आपको पता होता है कि Km की जो वैल्यू है वो स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट होती है। डायरेक्ट आप उस वैल्यू का यूज करोगे और निकाल दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और सीधा सीधा 4 मार्क्स में आता है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे यदि आपको ये फॉर्मूला याद है कि Km जो होता है वो स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट होता है।
चलो आगे एक क्वेश्चन और कराती हूँ। In Michaelis-Menten kinetics, the graph between 1 upon rate versus 1 upon substrate concentrations represented as, आपको दिया हुआ है in Michaelis-Menten reaction, a graph is plotted between 1 upon rate and 1 upon S as follow। इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है आपके पास। ये रेट है 1 अपॉन रेट और ये 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें पॉइंट x को फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? इक्वेशन लिखनी है। क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S एट x पॉइंट। x पॉइंट पे हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको वो इक्वेशन याद होनी चाहिए कि क्या इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी आपकी? 1 अपॉन रेट आपने क्या लिखा था? 1 अपॉन K2 E नॉट 1 अपॉन S, Km अपॉन K2 E नॉट S 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन K2 E नॉट। यही तो लिखा था आपने। जो इक्वेशन लिखी थी वो आप इसी फॉर्म में लिखी थी। चलो आगे, 1 अपॉन रेट ये वाला, ये क्या है आपका? y एक्सिस, ये रहा। ये क्या है आपका? x एक्सिस। ये क्या है आपका? m और ये क्या है आपका? c। मीन्स इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? इस x पॉइंट पे, ये वाली पॉइंट। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? देखो ये भी y है, ये ओरिजिन है हमारा 0 0, यही था। यहां चले पॉजिटिव में आएगी और यहां पे चले नेगेटिव में आएगी। किसकी? x की वैल्यू। यदि ये x है तो ठीक है, ऊपर चले तो पॉजिटिव y आएगा और इसके नीचे चले तो नेगेटिव y आएगा। यही होता है। लेकिन इस वाली लाइन पे केवल हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? x के। और इस वाली लाइन पे केवल किसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं? y के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ x क्या होता है? 0 होता है। हमें किसका निकालना है बेटा? x वाली पोजीशन का। तो हमने ये कहा कि x y क्या था इस कंडीशन में? 0। ये 0 लिख दो, एज इट इज लिख लो 0। ये क्या है? m क्या है? km अपॉन K2 E नॉट इंटू 1 अपॉन S प्लस ये क्या है? 1 अपॉन K2 E नॉट। यही आएगा। इसको बेटा इस साइड लेके जाओ, 0 के इधर, क्योंकि मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है? इस 1 अपॉन x की। यही तो था मेरा s पॉइंट, भाई यही तो है x पॉइंट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसको x मान लूं तो ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा। ये क्या बना? माइनस का 1 अपॉन K2 E नोट। ये माइनस का ही बनेगा, इधर गया, यहां प्लस का था, 0 के साइड ले आई, माइनस का आ गया, इक्वल टू Km
अपॉन K2E0 इंटू में 1 अपॉन, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। ये बचा हुआ है ये इधर भेज दो, जो नीचे है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ऊपर है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यही करते हो आप। चलो 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन K2E0 तो था ही आपका एज इट इज, ये तो था ही बेटा। मैंने ये क्या करूंगी, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी और ये क्या करूंगी, नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय K2E0 अपॉन Km। K2E0 से K2E0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन S की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन Km वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, S की। इसको रिवर्स कर दो, इस इक्वेशंस को रिवर्स किया तो S की वैल्यू क्या आ गई, -Km वैल्यू। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके CSIR नेट के एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। अब कल की क्लास में हम इससे आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे, जिसमें हम टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, और वो भी सब इन्हीं ग्राफ से, किसके बीच में, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन एस के ग्राफ से हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलता ही मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इनको ऐसे से स्टडी करना स्टार्ट करना। यदि आप लोगों ने बीच में पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की, रेट फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए आप वहां उस वाले वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप लोग अपने हाथ से इन डेरिवेशंस को करोगे, इन जो भी आपको याद करने के लिए बोला जाता है उनको आप 2 बार लिख के लर्न करोगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा वो आप क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इनको लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे आसान टॉपिक्स है। बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, कहीं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए आप इनको आसानी से कर पाओगे आप जब इनको लर्न करोगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है और किस तरीके से करना है। थैंक यू।